आज भगवत गीता के अध्याय 5 का 17वां श्लोक है। जिसका मन तद्रूप हो रहा है, जिसकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिसका निरंतर एक ही भाव में स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति अर्थात परमात्मा को प्राप्त होते हैं। परम गति को प्राप्त। हाँ सॉरी, परम गति को प्राप्त होते हैं। ये 5वें का 17वें पे आ गए। 5वें अध्याय के 17वां श्लोक। अभी जो वाणी सब आप लोगों ने सुनी वैसा ही ये श्लोक है। जिनका मन तद्रूप हो रहा है। क्या मतलब होता है तद्रूप? सब हिंदी संस्कृत के बैठे हो। जिसका मन तद्रूप हो रहा है, जिसकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, किसमें हो रही है? हाँ? और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है। अब यहाँ पे जो एक एक का भाव आता है, एक ही भाव क्या है? अब परमात्मा और मेरे में कोई अंतर नहीं है, पर इसके लिए पहले इन्होंने शब्द अलग अलग बोले। कैसे होंगे? सबसे पहले क्या बोला? जिसका मन तद्रूप हो रहा है। मन का स्वभाव क्या है? दौड़ने का। संसार में उसकी कुछ न कुछ दौड़ होती है, धन के प्रति, वस्तुओं के प्रति, व्यक्ति के प्रति। वो वहीं से जुड़ता है, संबंधों से जुड़ा है, धन से जुड़ा है, नाम यश से जुड़ा है। उसका मन सारा समय कई चीजों के साथ अपने भीतर सबको लेके बैठा है। और जो ये चारों तरफ मन जो ये भटक रहा है, अब इसको क्या करना है? एक में लाना। यानी ये मन जो है ये आपके किस में आ जाए? केवल परमात्मा में, केवल ईश्वर में। अभी बोल रहे थे, गुरुजी ने बोला कि उनका भाव खाली गीता भगवान में था, मन उनका कहीं और गया ही नहीं। ये इतना ज्यादा जब हमारा प्रेम हो जाता है परमात्मा से तो दूर की चीज है, पर जब गुरु हमारे जीवन में आता है, भगवान से हमारी इतनी एक रास्ता हो जाए। एक साधारण बाहर के प्रेम में हम देखते हैं सब एक रूप हो जाते हैं। एक रूप होना क्या है? अब उसके अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता। एक रूप होना क्या है कि शरीर मिलके जुड़ के एक थोड़े ना हो जाएंगे। पर अब परमात्मा के अलावा, अपने प्रेमास्पद के अलावा कुछ और नजर नहीं आए। जो मन की ये दौड़ होती है संसार की, वस्तुओं में, पदार्थों में, व्यक्तियों में, शब्दों में, व्यवहार में, सबसे खाली कहाँ आ जाए? ब्रह्म में, गुरु में, परमात्मा में। ये एक रूपता। देखिए, प्रेम मशहूर है लैला मजनू का। अब लैला मजनू का प्रेम था तो वो कैसे था? मजनू सारा समय लैला के ही ध्यान में था। उसको फिर कहीं और संसार, माया, दुनिया कुछ चाहिए थी नहीं। कहते हैं एक बार भगवान ने भी कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, मुझसे मिला करके।
तो मजनू क्या बोलता है भगवान को? कहता है यदि आपको मुझसे मिलना है ना तो लैला के रूप में ही आइएगा, तभी मैं मिलूंगा। देखिए, ये प्रेम की पराकाष्ठा परमात्मा से भी बढ़कर हो, लैला हो गई। अब कुछ नहीं चाहिए। ये मन क्या है? एक रूप हो जाना। ये मन की गति संभाल ले, बस हो गया भजन। वो भजन की चीज है जब आपका मन, अभी बोल रहे हैं बेटे में जा रहा है, बेटी में जा रहा है, धन में जा रहा है, नौकरी में जा रहा है, पदार्थों में जा रहा है, कहाँ कहाँ मन भटक रहा है। सारा समय चिंतन वहीं का ही है। बात हुई भी तो कैसी, बेटे में नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं बेटा जुड़ा है। नहीं जा रहा का मतलब ही नहीं है, फिर चर्चा भी क्यों होगी? हम तो थोड़ा और उससे भी ऊपर ले जाएंगे। याद तो है कि बेटा हांगकांग गया, बेटा बैठा है, आपका मन तो वहीं पड़ा है। भले अपने को आपने ठीक किया, ये तो हाँ ठीक है, कुछ है ही नहीं, अंगूर खट्टे तो रहना ही अकेले है, तो ठीक है, तब ज्ञान है। पर मन कहीं जाए ही नहीं, ये स्थिति। मजनू को लैला के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। संसार नजर आ रहा है, एक रूपता कहाँ है? तद्रूपता, मन की तद्रूपता होना। कहते थे सब जितने भी भगत हुए हैं, चाहे कबीर हुए, गुरु नानक हुए, उनका मन कहीं गया? पड़े हैं, उन्हीं की याद में पड़े हैं। कहते थे आएंगे, लगा कि ये बीमार हो गए, घर वाले लोग वैद्य को बुला लाए, वैद्य को बुला लाए, वो नाड़ी देख रहा था, कह रहा मैं, मेरा तो गुरु 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 है, मेरा वैद्य तो, मेरा तो वैद्य भगवान है, तुम्हारी जरूरत नहीं है। उनको किसी की आवश्यकता नहीं हुई, उसी में ही लीन रहते थे। लोग भले समझे कि बीमार है, ये तद्रूपता थी। पड़े हैं उसी में लीन था, उसमें आनंद बहुत है। परमात्मा के अलावा कुछ और नहीं है। ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे, ये तद्रूप था ब्रह्म में। केवल है ही वो एक सत्ता, है ही परमात्मा, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जब एक ही सत्ता है तो हम भिन्नता में क्यों आए? यानी मालूम है कि एक है, तो एक कहाँ देख रहे हैं? फिर और कोई चर्चा क्यों होगी? गीता भगवान बोलते थे ना अक्सर ये कि हमारे पास लोग बात करते हैं, हमें बदबू आती है। बदबू आती है किसकी? आप माया की बात करते हैं, माया में दुर्गंध है, माया में दुर्गंध है। बहुत अच्छा बोल रहे थे, एक बता रहे थे संत कि देखिए मुस्लिम्स में या हिंदुओं में फूलों की, और वो लोग तो इत्र की बड़ी महिमा करते हैं, इत्र डालते डालते हैं, खुशबू से है। जब आपकी इंद्रियां पवित्र हो गई, जब आपके भीतर परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है, मन में बुद्धि में परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है, तो क्या है? वो कहते हैं खुशबू, माया की बदबू है। आपके करीब आने से खुशबू आनी चाहिए, बदबू से भगा देते थे। आप चर्चा करते हैं बेटे की, बेटी की, पति की, पत्नी की, बच्चों की, घर की, धन की, जन्म की, मृत्यु की। कभी ब्रह्म चर्चा हुई? ब्रह्म की चर्चा, ब्रह्मचर्य बोलते हैं, ब्रह्म में आचरण हो जाना। ईश्वरीय चर्चा हो, गुरु की चर्चा हो, उसके अलावा जीवन नहीं हो। आप देखिए मन में क्या पड़ा है, यहां तद्रूपता कब होगी? आपकी चर्चा बात करनी है, बात करनी है, केवल यही तो बात होती।
शरीर भी क्या है, ये शरीर भी मैं नहीं हूं, और ऊंची अवस्था है। ये जो बुद्धि में बोल रहे हैं, बुद्धि में भी वही है। पर पहले ये जब मन के द्वारा अनुभव होगा, तब आपकी बुद्धि ये निश्चय करेगी। बस ये शरीर भी, शरीर की भी चर्चा नहीं होगी। शरीर भी क्या हुआ, मैं तो परमात्मिक, मैं ये शरीर नहीं हूं। ये होती है निश्चयात्मक बुद्धि। अब ये क्या बुद्धि में आग पे आ गया, निश्चय हो गया कि मैं वो परमात्मा का स्वरूप हूं। ये क्या हुआ, विलीनता हो गई। आप नहीं रहे, केवल वो रह जाए। इसके लिए मैं को विलीन करना पड़ता है। जब तक मैं की उपस्थिति है तो अहंकार है, बुद्धि में अहंकार है कि मैं हूं। आप सारा समय इसी भाव में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है। ये प्रत्यक्षता लगेगी यहाँ की वही है और कोई नहीं है। मैं का अभाव हो जाना, निश्चयात्मक बुद्धि तद्रूप। अब बुद्धि भी वही हो गई, मन के बाद ही बुद्धि में आएगा। ये भक्ति की बहुत जब तक हमारे भीतर भक्ति नहीं है, तब तक हम उसके साथ एकाकार नहीं हो सकते। केवल परमात्मा ही हो, ईश्वर ही हो, उसके अलावा कुछ नहीं। हमारा मन कहीं जाए ही नहीं। मन तद्रूप हो गया, जिसकी बुद्धि तद्रूप हो गई, और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति, सब बहुत एक ही भाव। ये सारी जितनी भी विभिन्नताएं आपको दिख रही हैं संसार माया में, हम अलग अलग देखते हैं, सो एंड सो देखते हैं। अब देखिए, आपके घर में बेटा है, बेटी है, बहू है, अच्छा है, बुरा है, और ऊपर है कि भगवान है और मैं हूं। भगवान है और मैं हूं, ये भी दो है। तद्रूपता में तो दो का अभाव हो गया, दो बचे ही नहीं, तद्रूप एक हो गया। मन से, बुद्धि से हम दो बना लेते हैं। मन कुछ अलग, एक कोई ना कोई अपना ऑब्जेक्ट बना के चलता है सारा। और मन को ऑब्जेक्ट चाहिए। मन बिना ऑब्जेक्ट के नहीं चल पाता है। मेरा मन ये कह रहा है, मेरा मन यहां जाने का कह रहा है, मेरा पति में है, मेरा धन में है, मेरा परिवार में है, मेरा मन माँ बाप में है। एक ना एक ऑब्जेक्ट ढूंढ लेता है, और दो में अज्ञान है। ये जो तद्रूपता वाली बात है, वो एकीकरण की है, कि एक हो जाना। जो सारा समय हम दो में चल रहे हैं, द्वैत में चल रहे हैं, और वो भी कैसे, मन और बुद्धि से। मन और बुद्धि से दो बना के चलते रहते सारा समय। है एक ही, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ज्ञान हमारा यही है, टोटल सांख्य यही है कि है ही वो। अब यहां पे इसलिए कृष्ण बार बार तद्रूपता में क्या कर रहे हैं, एक में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम एक हैं, हमारा अपना अस्तित्व। और वो एकीकरण कब होगा, जब इतनी भक्ति हमारे भीतर होगी, इतना प्रेम। भक्ति क्या है, प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति है, दो से आरंभ होके एक में आने की। कहते श्री फरियाद का प्रेम था,
तो ऐसे ही खाली मजाक मजाक में बोल दिया किसी ने फरियाद को, तेरी शीरी ना गिर के मर गई। मर गई, खाली मजाक किया। और कहते हैं वो उसी समय वो भी मर गया, खत्म, गिर गया। मरी नहीं थी शीरी, फरियाद को खाली ऐसे ही बोला तो वो उसी समय मर गया। उसके बिना मैं नहीं हूं। फिर शीरी से जाके बोला, पता है फरियाद नहीं रहा। तो वो भी कहती, जब वो नहीं तो मैं क्या करूंगी। वो भी नहीं रही। ये प्रेम में ये क्या है, एक होने का। और परमात्मा को क्या बोला है, लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। एक हो जाना ही यह प्रेम है, यही परमात्मा है। केवल परमात्मा रह जाए, मैं न रह जाऊं, ये ब्रह्म रह जाएगा। ये परमात्मा बोला ना, केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिसकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति। अब एक ही भाव खाली वो रह गया, मैं नहीं रहा, या ईगो लेस होना, मेरा अभाव हो जाना। खाली ये, हाँ बोलेंगे, हाँ हमें लगा कि हम वही हैं, केवल झलक वाली चीज नहीं है। जैसे बिजली थोड़ी देर चमकी, हाँ हाँ भगवान है, देखा थोड़ी देर चमका। तो कभी कभी हम लोग को भी ऐसा ना, हाँ है तो भगवान ना लगा। कई बार आपको अनुभव होता है, हाँ खाली है ही भगवान, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। पर नहीं, ये आपके मन और बुद्धि में पूरा बैठ जाए, पूर्ण रूप से एक रूपता हो जाए। झलक बिजली की तरह चमकने वाली वो तो वो चली गई। हाँ हमें झलक मिली, अगर वो झलक मिली तो वो परमानेंट होनी चाहिए। एक ही भाव हर समय। बोला, दर्पण में गोपी देख रही है और फोटो दिख रही है किसकी, कृष्ण की। वो गुम हो गई, कृष्ण, गोपी नहीं दिख रही है, कृष्ण देख रहे हैं। थी तो गोपी, पर कौन थे, ये तद्रूपता है। ये मन से, ये बुद्धि से हमारी एक रूपता हो जाए, ये विलीनता वाली चीज कुछ और बचे ही नहीं, मैं न रहूं। इतनी भक्ति हमारे भीतर हो। एक नारद ने पूछा भगवान से कि आपके भगत कौन है, क्या है। तो बोला, एक पूरी फैमिली हमारी देखो भगत है पूरी, वहां पे जाओ मिल के आओ। और वो लोग रोज मंदिर में जाते हैं, हमारे पास हमारे लिए आते हैं, आरती अटेंड करते हैं, तुम जाओ। परीक्षा क्या ले, तो उनको उपाय बोल दिया। तो जो बड़ा घर का था, पति था, वो जा रहा था और रास्ते में उसने बोला, नारद मिल गए। नारद तो आग लगाने वाले ही थे। बोले, अभी कहाँ दौड़े जा रहे हो तुम। बोले, क्या मंदिर जा रहा हूँ, आरती है, आरती का टाइम है। बोले, आरती तो हो गई। अरे बोला, आरती हो गई, मैंने आरती की नहीं। गिर गया, मर गया। फिर पत्नी आई, पत्नी को भी उसने यही बोला, अरे कहाँ दौड़ी जा रही हो। बोला, आरती के लिए जा रही। बोला, आरती तो हो गई। कहते वो भी खत्म हो गई। फिर इसका बेटा थोड़ा थोड़ा जा रहा था। बोले, कहाँ जा रहे हो। कहते आरती के लिए जा रहा हूँ। बोला, आरती तो हो गई। वो भी वहीं गिर गया। उनका ध्येय खाली क्या था, उन्हीं से मिलना। हमारा लक्ष्य खाली क्या हो, परमात्मा। हमारा लक्ष्य केवल ईश्वर हो और कुछ नहीं। हम तो संसार में मन और बुद्धि से भटके हुए जी रहे हैं। भटक रहा है मन। फिर बोलेंगे, अच्छा भटकन भटकन कैसे हो, तो फिर ध्यान लगाना शुरू कर दे। अब हम ध्यान लगा रहे हैं, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है कर रहे हैं। अब भगवान कर रहे हैं, फिर वो ध्यान में भी क्या हो गया, तद्रूपता तो नहीं हुई। अब बोलेंगे फिर कैसे करें। अब ध्यान भी कर रहे हैं तो ध्यान क्या है, भगवान भी है,
मैं कहती हूँ मैं भी हूं, ध्यान भी है, क्रिया भी है। तीन हो गए, ध्याता ध्येय ध्यान, तीन चीज आ गई। और तीन चीज में ध्यान कहाँ घटेगा? मुझे बोलते थे ना, मैं त्रिपुटी से न्यारा हूं। तीन नहीं, मैं हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, कर्ता कर्म क्रिया सब हो गया। नहीं हो पाएंगे, एक रूपता कहाँ होई, इसीलिए ध्यान नहीं लगता। उसे पूछा किसी ने, ध्यान, ध्यान लगता ही नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता। जब हम एक हो गए तो हम ध्यानस्थ हो गए। हम बोले ध्यानस्थ हुआ जाता है। ये जो एक रूपता है, तद्रूपता, यही ध्यान है और कुछ नहीं। उसके अलावा हमारे मन में और कुछ नहीं। सारी त्रिपुटी नाश हो गई। जब सब खत्म हो गया तो क्या हुआ? जब मैं का अभाव हो गया तो फिर किसका जन्म, किसका मरण? कौन जन्म लेगा, कौन मृत्यु को प्राप्त हो गया? इसलिए दादाजी बोलते थे, आ इसमें बोले ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को, अपुनरावृत्ति माने जन्म मरण। जब आप एक हो गए, अब कौन पाप करेगा, किससे करेगा? क्रियाएं खत्म, खाली वही है। दो में क्रिया है, दो में झंझट है, दो में शोर है, दो में प्रेम है, प्रेम दो में घृणा है, दो में हलचल है। कौन किससे पाप करेगा? कौन किसको गाली देगा? कौन किसको प्रेम करेगा? कौन किससे मोह करेगा? कौन किसकी चोरी करेगा? कौन करेगा? दो में झंझट है। बोला जब उसमें परमात्मा में एकाकीर हो गए, सच्चिदानंद घन परमात्मा ही उसकी निरंतर एक ही भाव में स्थिति, पारब्रह्म में खाली एक ही है, एक ही भाव। तो सारे पाप नष्ट हो गए, सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, सब वासनाएं खत्म हो गई। जन्म कैसे होता है? वासना अनुसार जन्म होता है। अब जब वासना ही नहीं बची तो कौन जन्म लेके आएगा? वासना ही समाप्त हो गई, वासना ही जन्म लेती है। जब आपका मन मधुसूदन में लग गया, उस परमात्मा में लग गया, आपका सारा संसार खुद ब खुद विलीन हो जाएगा। हम बोलते मन कहीं जाता ही नहीं। एक स्थिति आती है कि मन कहीं जाता ही नहीं। क्या खाएं, क्या पहने, क्या घूमे, कहाँ जाएं, किससे बात करें, क्या स्थिरता स्वतः आ जाती है, लानी नहीं पड़ती है। हमारा चित्त शांत होने लगता है। उस एक ही भाव में बोल रहे हैं, कैसे हो, करने वाली चीज नहीं है। प्रेम में डूबे। अब प्रेम भी पूछेंगे कैसे हो। हम कहते हैं, अभी बोल रहे थे, पूछ रहे हैं, प्रेम कैसे हो। हमने कहा बेटे से प्रेम हुआ पूछा, पति से कैसे प्रेम हुआ पूछा। माँ बाप से तो खैर चलो पैदा हुए थे तो प्रेम है। पति तो न जाने कहाँ था। आप, पत्नी कहाँ थी लड़की, 25 साल 20 साल पहले कहाँ थे? और उसके साथ कितना प्रेम है। माँ बाप से भी ज्यादा प्यार पति से होता है, माँ बाप से ज्यादा पत्नी से प्रेम हो जाता है। उसके अलावा कुछ समझते ही नहीं। पति बीमार होगा, माँ माँ बीमार होगी, वो पति के पास रहेगी कि पत्नी के पास जाएगी, माँ के पास जाएगी? कितना हो जाता है। बोलते ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन में प्यार होता है। ब्लड रिलेशन कहाँ है उनका? पति माँ के, पत्नी के पास रहेगा कि माँ के साथ जाता है? माँ बाप को छोड़ देता है पत्नी के लिए। प्रेम पूछ रहे हैं कैसे हुआ, तब तो नहीं पूछा कि कैसे प्रेम होगा। कोई लड़की पूछती है पति से कैसे प्रेम होगा, लड़का पूछता है पत्नी से कैसे प्रेम होगा। यहाँ पूछते हैं गुरु से कैसे प्रेम होगा, भगवान से कैसे प्रेम होगा। अजब गरीब क्वेश्चन होते हैं। क्यों हुआ ये भी खोजिए। क्योंकि उनमें क्या हुआ, आपका मेरेपन का भाव आया। और पति पत्नी में ही समर्पण की भावना आती है, दोनों में।
तभी सारे रिश्तों से ज्यादा प्रेम उनका बोला जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाते हैं। जहां समर्पण खत्म होता है तो लड़ाई शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, ये सारा संबंध, इसमें क्या है, समर्पण। तभी प्रेम में ही समर्पण था। आज मर गया, मिट गया, मजनू उसके लिए मिटा, श्री फरियाद एक दूसरे के लिए मर मिटे, मेरे नहीं, पर भीतर से वो एकीकरण अपने अपने कब होगा, जब आप अपना अस्तित्व मिटाएंगे, समर्पण का भाव होगा, अपने ईगो को उसमें मिला दीजिए, मैं के भाव को विलीन करना, पूरा ज्ञान इसमें यही आता है और कुछ नहीं। तभी मुक्ति है, नहीं तो मुक्ति भी नहीं है। जब तक विलीनता नहीं हुई तब तो चक्कर चलता रहेगा आपका, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, तद्रूपता नहीं हो पाती है। थोड़ी देर रोशनी हुई, थोड़ा ज्ञान हुआ, हाँ, फिर अंधेरी रात। हम थोड़ी देर में लगता है, फिर हम अज्ञानता के घेरे में जाते हैं। थोड़ी देर तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है, पर कितनी देर, कुछ समय के लिए। ये हमारी जो वृत्तियां हैं ना, ये भटक रही हैं, ये वृत्तियों को समेटना, ये मन की वृत्तियां हैं। मन चंचल है, बोलते हैं हवा से भी ज्यादा तेज है। मन की गति संभाल ले, बस हो गया भजन। पर मनुष्य में ताकत है। राज रोज हम बार बार बताते हैं, दादाजी बोलते थे, एक मनुष्य में ताकत है कि वो पूरे इतने बड़े हाथी को अपने वश में कर लेता है, वो उनके अनुसार सलाम करता है, बोला सलाम करो तो सलाम करता है। शेर इतना खूंखार है, वो भी उसके इशारे पे चलता है, आग के गोले से बोलता कूद जाओ तो कूद जाता है। इतनी सामर्थ्य है मनुष्य में, इतनी सामर्थ्य है, और अपने मन को नहीं आप साध पाते। सबसे, कृष्ण बोलते हैं बार बार, सबसे मन हटा के मेरे में रख, उसमें समर्पित कर दो अपने मन को, तभी आपके अंदर एक रूपता होगी। डालना पड़ता है, प्रेम में सहज हो जाता है। जब प्रेम पराकाष्ठा पे पहुंचता है, हम भक्ति बोलते हैं, भक्ति क्या है, प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति है, उसमें दो बचते ही नहीं। भक्त जो विभक्त नहीं होता है, ये वही चीज, एकाकार वाली चीज आ रही है, उसका आवागमन चक्कर फिर नहीं बचेगा कुछ भी। हम आवागमन के चक्कर में दौड़ रहे हैं, और कृष्ण हम लोगों को क्या करना चाहते हैं, मुक्त करना चाहते हैं, परमात्मा में एक रहित, पाप रहित होकर परम गति को पाता है। परम गति क्या है, उसकी बड़ी गति अच्छी हो गई, जब उससे आप मिलके एक होए तो परम गति, उससे मिलना ही एकाकार होना। ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे, ब्रह्म में ही हमारी वृत्ति रहे, मैं उसमें, और कहीं और वृत्ति कुछ है ही नहीं। फिर अच्छा भी नहीं लगता है कुछ, एक समय आता है, हो ना, जो ध्यानस्थ हो गए तो फिर बुद्धि का विचलित होना भी बेकार हो जाता है। अब बुद्धि कहाँ जाएगी, उसके सारे क्षेत्र तो मिलके उसी में आ गए, मन कहाँ भटकेगा, कहीं जाता ही नहीं था। गुरु जी का मन कहीं गया, जब प्रेम था, अतिशय प्रेम था, तो मन कहाँ गया, किस में गया, बैठे रहते हैं। हम कहते हैं खाली एक लड़का लड़की का प्रेम होता है, सारा दिन थोड़ी थोड़ी देर में वही फोन मिला लेते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी देर में वही फोन मिलाते हैं, क्यों, खाली एक ही जगह। एक साधारण संसारिक प्रेम में आपकी विलीनता होती है, इसीलिए कहते हैं शादी कर दो, एक ही तरफ मन जाएगा, नहीं तो भटकता रहता है। लड़कों को लड़कियों की शादी क्यों कराते हैं, एक ही जगह, नहीं तो 10 जगह, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, वृत्ति भटक रही है एक जगह। आप भी अपने मन को क्यों नहीं परमात्मा में एक जगह टिका देते,
दौड़ा दिया है, आपने खुद दौड़ाया है। हम इतने सारे उसके सामने ऑब्जेक्ट्स रख देते हैं, अब सोचता है सब जगह दौड़ता है। ये ध्यानस्थ अवस्था, दौड़ना बंद हो जाएगा, ध्यान भी नहीं होगा। अपने आप को खाली किसमें डाल दीजिए, आपकी आपकी इंद्रियां, आपकी सारी क्रियाएं खाली उसी के आश्रय में हो जाएं। आपका हर कर्म तेरे लिए हो, परमात्मा के लिए हो, ये समर्पण है। नहीं बोलिए कि मैं फलाने को खिला रहा हूँ, पति को खिला रहा हूँ, बच्चे को खिला रहा हूँ, उसको पहना रहा हूँ, उसके लिए कमा रहा हूँ। सब ईश्वर अर्पण। ब्रह्म की स्थिति आने लगती है। भाव, शरीर का भी भाव खत्म हो जाएगा, ये अहंकार विलीन। पर मनुष्य अपने अहंकार को सारा समय बचाने का प्रयत्न करता रहता है। ये जो बचाने की प्रक्रिया है वो हमें अलग कर देती है, मिलने देती नहीं है। अहंकार में बोलती ना ठोस है, इसको गलाना पड़ता है। गलेगा कैसे? उस दिन भी हमने बोला लोहा ठोस है, पर वो भी गलाया जा सकता है। कैसे गलता है? हमने देखा बड़ी बड़ी फैक्ट्री में खूब भट्टियां जल रही थी पहले, इलेक्ट्रिक, इतनी गर्म आग जल रही थी, उसमें लोहा बिल्कुल पानी की तरह लिक्विड यूं चल के निकल आ रहा, इतने मोटे मोटे लोहे के टुकड़े डाल रहे थे, बर्तन बनाने की फैक्ट्री पूरा लिक्विड हो क्या, फिर उसको कोई भी आकार दे रहे थे तो आ जा रहा था। हमने इतना मोटा लोहा, इतना ठोस, ये भी तरल हो जा रहा है। तो हमारा अहंकार भी है ऐसे ही ठोस, मिलता नहीं है। तरल चीज हम बोलते मिलती है, ठोस चीज नहीं मिलती, सिंपल है। पर ये गलेगा कैसे? कोई ऐसी आग लगाए, तन मन जीवन सुलग उठे। भजन वाला सबको बड़ा अच्छा लगता है, पर ये आग में से ही आपका अहंकार गलेगा, फिर उसमें आप क्या होंगे? तरल हो गया आपका अहंकार। नहीं तो नहीं, अपना अस्तित्व बना के बैठता है, मैं बहुत अच्छा, मैं बहुत इंटेलिजेंट, मैं बहुत समझदार, मैं बहुत सुंदर, मैं इतना बड़ा, इतना बड़ा खानदान खत्म कर दें। कैसे खत्म? नहीं, अपना अस्तित्व मिटा नहीं पाता है, पर ये प्रेम की अग्नि में गल जाता है। मैं बचती नहीं। भक्ति मार्ग को इसलिए सरलतम मार्ग बोला गया है, इसमें हमें कुछ करना भी नहीं पड़ता है और हो जाता है। प्रेम की आग लगी, वो गल गया। अब लोहे ने क्या किया? कुछ नहीं, वो तो गल गया। गला तो क्या हुआ? मिल गया, परमात्मा के आकार में आ गए। इसीलिए हम बोलते हैं ना, सब लोग बोलते हैं दादाजी के यहाँ क्या फैक्ट्री लगा रखी है भगवान बनाने की, यही भगवान बनाने की फैक्ट्री है। कृष्ण ने बोल रखा है, ओह, दादाजी ने क्या बोला? उन्होंने बना रखा है अपने अंदर। ये आत्मा का अनुभव, इसी को ही प्रकाशित बोल देते हैं। ये प्रकाशित हो गए, जब ब्रह्माकार स्थिति में आ गए, ब्रह्म की स्थिति में आ गए। आई एम दैट, मैं वो हूं। आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, पर सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दया। नहीं हो रहा है तो हम कहते हैं भगवान को तो देखा नहीं, गुरु आपके समक्ष, उनके करीब से आप एकाकार होने की प्रक्रिया में आ जाते हैं। इसीलिए गुरु की जरूरत होती है। पहले गुरु में आपको परमात्मा की झलक दिखेगी। आज बोला गुरु जी बोल रहे थे, हम सारा समय वहीं रहना चाहते थे गुरु जी, गीता भगवान के पास। संसार छूट गया उस चक्कर में। यंग एज थी, ऐसा नहीं कि आकर्षण नहीं थे, पर कोई आकर्षण उनको आकर्षित कर सका? उनका मन कहीं गया? हम लोग बोलते, हम लोग बॉम्बे जैसे शहर में जाते थे, एक पेन नहीं खरीद के आते थे। बोले बॉम्बे गई माया नगरी, क्या लेके आई, सब हम लोग को बोलते थे। नीचे मार्केट था, ऊपर घर था, नीचे नहीं उतर सकते थे, खाली उनका हाथ पकड़ के बैंड स्टैंड तक खाली जाते थे। सब बोलते हैं क्या तपस्या, वो सहज हो जाती है, पता ही नहीं चलता। बुद्धि एक जगह एकाग्र हो गई।
इतने इतने दिन रहते थे, कहीं जाने का मन ही नहीं। आप तो कहेंगे बोर हो रहे हैं, जाएं, घूम आए, मार्केट किया है, ये कर लें। बोलते ना, मम्मी इतने दिन रहती थी, एक चीज नहीं बॉम्बे से लेके आती थी। एक बार गुरुजी गीता भगवान ने बोला ये ड्रेस लेके जाओ, नहीं तो नहीं बोलते थे। मन कहीं यहाँ का भी आपको तो पीछा याद आता है, बेटा बेटी बहू पति सब याद आते हैं, उनके लिए कुछ ले जाएं, जा रहे हैं, नहीं तो घूम ही लें। मुंबई नगरी आइए, घूम लें, इधर आए हैं इधर घूम लें। हमारे साथ शहर में चले गए, मार्केट घुमाए, देखाएं। वृत्तियों को हमने खुद फैला दिया। ब्रह्म में कैसे स्थिति होगी? फ्री छोड़ रखा है ना। एक खूंटी से बांधिए, उसने भी बोला मैंने बांध देते हैं, वृत्ति कैसे हो? उड़ने के चांसेस होते हैं। मैना को उसने बांध रखा था, उसको लगता भी नहीं था कि बंधी है, खाली एक डोरी थी लंबी बांधी थी, और एक ऐसे खोटी बांधा दी थी, लकड़ी लकड़ी लगाई थी, उसे बांधा था। तो घूमती थी तो कहाँ घूमती थी, मैना उसी खूंटी के चारों तरफ घूमती रहती थी, तो और नहीं जाती थी, नहीं उड़ती थी। छोटी सी फुदक भी रही थी, अच्छी भी लग रही थी। तो आपका भी मन है, इसका उड़ने का आदत है, फुदकने की आदत है, इधर उधर जाएगा, तो गुरु की खूंटी से बांध दीजिए, तो खाली वहीं घूमेगा, स्थिर हो रहेगा, कितना दौड़ेगा। मन की तो आदत है ना, चला जाता है, अपने आप चला जाता है, क्या करें। कुछ देख लिया, कुछ बोल लिया, शब्दों में, व्यवहार में, दृश्य में, व्यक्ति में, चला जाता है। उड़ने लगा दीजिए ना एक जगह, एक खूंटी में, बस वहीं चक्कर काटे और कहीं नहीं जाते। तभी तद्रूप हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। कह रहे हैं कैसे होगा? बंधिए। संसार के बंधनों में बहुत बंधे, गुरु के बंधन में नहीं बनते हैं। प्रेम का बंधन सुहाता है कभी कभी, उसे तो छिटक के भागने के चक्कर में रहते हैं। कील संग जो लग गया, परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तभी आनंद की अवस्था आती है, नहीं तो नहीं आती। बहुत इंटेलिजेंट हो गए, ज्यादा में ज्यादा क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, पर तद्रूपता नहीं हो पाएगी। बुद्धि में भी खाली उसी में ही विलीन होनी है। इसलिए दादाजी बोलते थे बुद्धि को ताक पे रख दो। हम बुद्धि से भगवान को समझने का प्रयत्न करेंगे तो नहीं समझ सकते। वही बोला, ध्यान लगा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। पता ही नहीं चलेगा कब गुम हो गए। ये तद्रूप होना, उसी के जैसे बन गए। ये सारी जितनी भी हमारी, हमारा हिंदू महात्मा दिखाते हैं, मूर्तियां कई जगह क्या करती हैं, एक दिखाते हैं शिव पार्वती, एक राधा कृष्ण का एक दिखाते हैं, एक तरफ वो दिखाते हैं, एक तरफ राधा कृष्ण, मिलके क्या है, आखिर में एक ही होना है। थे राधा कृष्ण एक, अब एक हो गए, दोनों मिलते हुए दिखाते हैं। ये सांख्य है, तद्रूप होना। शिव पार्वती का एक तरफ, एक मंदिर में गए थे तो दोनों फोटो, हम तो मंदिरों में यही देख के चले आते हैं। ये एक दिखा रहे हैं, अलग कई जगह अलग दिखाते हैं। आरंभ में भले अलग है, पर अंतिम परिणति क्या है? एक होना, तद्रूप हो गए। अब राधा कृष्ण मिलकर के एक हो गए। रास में भी यही था, एक होना, तो रस भी आया तद्रूपता में, फिर मुक्ति है, नहीं तो मुक्ति नहीं है। और ये जो मन भटक रहा है ना, ये आपके अंदर ये संसार है इसका मतलब। और जब तक संसार आपके भीतर है तो अंतःकरण शुद्ध नहीं है। कुछ भी हम बोलते हैं, गंगा जल कितना स्वच्छ है, पर उसमें एक बूंद बूंद दूध की डाली, दूध भी पवित्र है, गंगा जल भी पवित्र है, पर उसमें यदि डाला तो वो क्या हुआ? अपवित्र, वो शुद्ध नहीं कहा जाएगा। पानी गंगा जल बहुत शुद्ध है, उसमें दूध की एक बूंद डाली, वो भी अशुद्ध हो गया। दूध में एक बूंद गंगा डाला, बोला पानी मिला हुआ है। तो अंतःकरण हमारे में क्या क्या भरा है? उसमें तो बहुत कुछ भरा है। यदि एक भी चीज है तो शुद्ध नहीं है। हमारे भीतर संसार भरा पड़ा है। इस मन में, इस अंतःकरण को शुद्ध करिए। और अंतःकरण उस दिन भी बताया क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, यही अंतःकरण है।
तो मन में, बुद्धि में अब क्या हो? केवल वही हो, अहंकार नहीं, विलीनता, शुद्ध अंतःकरण में मैं विराजता हूं। जब तक आपके अंदर शुद्धता नहीं होगी, पवित्रता नहीं होगी, तब तक मंजिल दूर है। तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं आप क्या कुछ करते नहीं, परहेज हमारा भीतर का बहुत है। बाहर से हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पर भीतर का परहेज, भीतर से शुद्धि। मन कहीं जाएगा ही नहीं। हसन दिया, खेलन दिया, खावन दिया, विचार में मुक्त खाली यही होगा। बाहर से सब हंसते खेलते दिखेंगे, पर हमारी मनोवृत्तियां केवल एक जगह स्थिर हो गई। ये प्रेम की पराकाष्ठा हो जाएगी। कैसे हो बोल रहे हैं, ठीक है, यही प्रश्न था। परमात्मा में ही लीनता आनंद की अवस्था है।